नमस्कार। 8वें वेतन आयोग से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन में जो देरी हो रही है उसको लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों की जो चिंता है वह बढ़ती जा रही है और अब इसी को लेकर पेंशनर्स संगठन के द्वारा पीएम मोदी को एक पत्र लिखा गया है। तो क्या कुछ पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया गया है और जो 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी हो रही है, आखिर उससे कर्मचारी चिंतित क्यों हैं? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इसी तरह से कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहें। तो साथियों, कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस बताई गई है उसके अनुसार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाना है। लेकिन साथियों, 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया काफ़ी धीमी गति से चल रही है, जिससे कर्मचारी और पेंशनरों की चिंता बढ़ती ही जा रही है, जिसको लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और स्थिति को स्पष्ट करने का आग्रह उनसे किया है। आपको बताना चाहूँगा कि गठन में देरी को लेकर रेलवे पेंशनर्स संगठन RSCWS ने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है। संगठन ने आयोग के शीघ्र नियुक्ति, स्पष्ट कार्यक्षेत्र और समयबद्ध सिफारिशों की मांग की है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ती हुई चिंता दूर हो सके। 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी शर्तों की अधिसूचना में देरी को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच बढ़ती बेचैनी को देखते हुए जो पत्र लिखा गया है उसमें निवेदन किया गया है। रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी RSCWS ने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है और प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने की मांग उनके द्वारा की गई है। RSCWS के जो चेयरमैन हैं TS कालरा, उन्होंने 30 जून 2025 को प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा है। उनके द्वारा जो पत्र लिखा गया है उसमें बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा ने देश भर के 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों के बीच राहत और उम्मीदें जगाई हैं, लेकिन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और कार्यक्षेत्र को लेकर अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति बन रही है। उनके द्वारा बताया गया है कि सरकार की चुप्पी और निर्णय प्रक्रिया में देरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स में असमंजस और निराशा बढ़ रही है। पत्र में RSCWS ने वेतन आयोग को समय पर गठित करने की कई महत्वपूर्ण वजहें भी बताई हैं, जिसमें पहली वजह है आर्थिक हालातों का सामना। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही हैं। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए वेतन और पेंशन की जल्दी समीक्षा काफ़ी आवश्यक बताई गई है। दूसरा कारण जो इसमें बताया गया है, मनोबल और कार्यक्षमता में वृद्धि दूसरा कारण बताया गया है। समय पर वेतन में संशोधन से कर्मचारियों का जो उत्साह है और समर्पण है उसमें बढ़ोतरी होगी, जिससे सरकारी सेवा की गुणवत्ता सुधरेगी। अगला जो कारण बताया गया, वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। पेंशनर्स के लिए समय पर पेंशन में संशोधन उनकी आर्थिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक है। वहीं पर अगला जो रीजन बताया गया है कि अटकलबाजी और अफवाहों पर इससे रोक लगेगी। आयोग के गठन में देरी और कार्यक्षेत्र को स्पष्ट न करने से अफवाहों और गलत जानकारी का प्रसार हो रहा है, जिससे कर्मचारियों में भी असंतोष फैल रहा है। RSCWS ने यह भी कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बेहद आवश्यक है ताकि कर्मचारियों का सरकार पर विश्वास बना रहे। अब बात कर लेते हैं RSCWS की प्रमुख मांगों के बारे में जो सरकार से इनके द्वारा रखी गई हैं। तो प्रधानमंत्री को जो पत्र संगठन ने लिखा है उसमें 3 प्रमुख मांगें उनके द्वारा रखी गई हैं। पहली जो मांग है, आयोग का तुरंत गठन किया जाए। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जल्द से जल्द घोषणा करने की मांग संगठन के द्वारा की गई है।
दूसरी जो मांग इसमें बताई गई है, कार्यक्षेत्र और TOR स्पष्ट करने की मांग रखी गई है, यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस को स्पष्ट करने की मांग संगठन के द्वारा प्रधानमंत्री जी से की गई है। आयोग के दायरे में वेतन भत्ते, पेंशन लाभ और पुनर्निर्धारित पेंशन जैसे मुद्दों को शामिल करते हुए कार्य क्षेत्र को सार्वजनिक किए जाने की मांग कर्मचारी संगठन के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी से पत्र के माध्यम से की गई है। तीसरी जो मांग है, स्पष्ट टाइमलाइन तय किया जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि आयोग अपनी सिफारिशें समय पर यानी कि 1 जनवरी 2026 से पहले पेश कर सके ताकि वेतन और पेंशन में समय पर संशोधन हो सके। तो साथियों, इन 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जो पेंशनर्स एसोसिएशन हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा गया है और जो लेट लतीफ़ी 8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही है उसको लेकर चिंता भी जाहिर की है और कई प्रकार की अटकलें कर्मचारियों के बीच में चल रही हैं, जिस पर विराम लगाने की बात कर्मचारी संगठन के द्वारा की गई है। जल्द से जल्द जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी घोषणा करने की मांग भी प्रधानमंत्री जी से कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा की गई है। तो साथियों, सरकार को भी चाहिए कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए ताकि जो समय सीमा इसकी बताई गई है 1 जनवरी 2026, उस तिथि से 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सके ताकि कर्मचारियों को और पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल सके। महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही है और ऐसे में 8वें वेतन आयोग की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा कर्मचारी महसूस कर रहे हैं। सरकार को भी चाहिए कि प्रक्रिया को तेज़ गति से बढ़ाए और समय सीमा में 8वें वेतन आयोग को लागू करे। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी जैसे ही केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करती है, समस्त राज्य शासित सरकारों को भी 8वें वेतन आयोग को कर्मचारियों के लिए लागू करना चाहिए, क्योंकि इस महंगाई के समय में कहीं ना कहीं कर्मचारियों की जो कमर है वह टूट चुकी है। साथियों, कर्मचारियों को इस महंगाई के दौर में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार के द्वारा तय समय सीमा में 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा भी इसको लागू किया जाता है तो कुछ हद तक कर्मचारियों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं तो 8वें वेतन आयोग पर आपकी क्या राय है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथियों, अगर आप कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ साथ अनियमित कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज और PDF फाइलों को देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जहां पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने दूसरे साथियों को शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।